गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्पीक इजी बाय शुभम सर। अगर आपको लगता है इंग्लिश से डर तो फॉलो स्पीक इजी बाय शुभम सर। इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द विच काइंड ऑफ टेंस, विच काइंड ऑफ सेंटेंस कम अंडर द दिस टेंस। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगे होते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो आप समझिए, राम बाजार जा रहा है, शीला बाजार जा रही है, सब में क्या आ रहा है बच्चों? रहा है, रही है। तो इसी से हम लोग पहचानेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रही है, खेल रहा है, सो रही है, इससे पता चलता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और है लगा है, इससे पता चलता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप समझ गए होंगे इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका एक रूल होता है। पहले रूल क्या है? रूल नंबर 1, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो इज इस्तेमाल करेंगे, या तो एम या तो आर, जो सुटेबल हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपको लिखना है इसके साथ। चलिए इसको समझते हैं, बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बच्चों। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राधिका बाजार जा रही है, तो इंग्लिश में राधिका सब्जेक्ट हो गई और सब्जेक्ट के साथ राधिका हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में सबसे पहले लिखी हुई है। अब राधिका एक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? इज। तो इज लग गया, राधिका इज। अब जा रही है, वर्ब लगाना है। वर्ब हमारी जाने की होती है गो, हमने गो लिख दिया और उसके साथ हमको लगाना है आईएनजी, तो हमने आईएनजी लगा दिया। फिर हमने लिख दिया टू मार्केट, ये हमारा मार्केट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह की इंग्लिश है लड़के के लिए ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ वर्ब क्या है हमारी? प्लेइंग, और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इज लगेगा। जैसे लिखा है, मधु सो रही है, तो मधु हमारा सब्जेक्ट है, पहले आ गया ये इज। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर में से हमने इज लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया स्लीपिंग, मधु सो रही है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आप बताइए, कमेंट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। मैं का क्या होगा इंग्लिश बेटा? आई, और पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज होगी कि एम होगी कि आर होगी? बताइए। वेरी गुड, क्या होगी? एम होगी। फिर आई एम, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो हमने लिख दिया टीच। और फिर हम लगा देंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, तो आई एम टीचिंग। वेरी गुड। अब इसका एक और सेंटेंस देख लीजिए, हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं बच्चों, इसका क्या होगा? रहे हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। और खा रहे हैं, खाने को बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं बेटा? ईट। वी, सॉरी, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, पहले से पहला रूल क्या? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो वी आर। क्या लिखेंगे? वी आर। अब खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो ईट होती है, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। क्या लगा देंगे बेटा? आईएनजी। वी आर ईटिंग, क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे फूड। गॉट इट हियर? वेरी गुड। अब स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 4 टाइप्स। कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 4। पहला सिंपल पढ़ेंगे, दूसरा निगेटिव, इसके बाद 2 और पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अब हम देखते हैं हमारे सिंपल में कैसे, किस टाइप के सेंटेंस है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह हंस रहा है। सब जगह रहा है, रहा हूँ, रहे हैं लगा हुआ है। तो अब मैं के लिए इंग्लिश होती है आई, और फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए वर्ब में लिखा है ना इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब में हम ले लिए एम, आई एम, और पढ़ने की होती है स्टडिंग। स्टडिंग, पढ़ने की क्या होती है बेटा? स्टडिंग, स्टडी होती है, और आई लगा देंगे तो स्टडिंग बन जाएगा। तुम खेल रहे हो, तुम की इंग्लिश हो गई यू, और हेल्पिंग वर्ब फिर इज एम आर में से आर ले लेंगे, यू के साथ आर लगता है, आई वी, सॉरी वी यू दे, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चों? आर। किसके किसके साथ? वी यू और दे के साथ क्या लगेगा बच्चों? आर लगेगा। क्या लगेगा बेटा? आर लगेगा। वी यू दे के साथ आर लगेगा, या कोई प्लूरल नेम हो, ठीक है। तो यहाँ तुम है यू आर, और खेलने की होती प्ले, और आईएनजी लग गया, यू आर
प्लेइंग। इन सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया है। अब वह हंस रहा है तो वह की इंग्लिश होगा ही, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और फिर लाफिंग, लाफ लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना, तो लाफ के साथ आईएनजी लगा दिया तो ही इज लाफिंग। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं निगेटिव में। निगेटिव सेम रूल है, सब्जेक्ट, निगेटिव में सेम रूल है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, इज एम आर, फिर बच्चा इसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं शब्द है। क्या है बच्चों, नहीं शब्द है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम, इज एम आर क्या लगेगी बच्चों, एम लगेगी, इज एम आर पे क्या लगेगी बच्चों, एम लगेगी। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट स्टडिंग, पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया आई, और इज एम आर में एम लगा दिया, फिर यहाँ पे नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, नॉट स्टडिंग। तुम नहीं खेल रहे हो, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम के लिए यू, और हेल्पिंग वर्ब आर, फिर हमने नॉट लगा दिया जैसा कि आपके यहाँ पे मेंशन किया है, और फिर प्लेइंग लगा दिया। इसी तरह वह हंस नहीं रहा है, ही इज, फिर नॉट लाफिंग। इस तरह से हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजी है, डरने की कोई बात करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं, एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, और एक में क्वेश्चन वर्ड आगे आता है। देखिए इस सेंटेंस में आपको बीच में दिख रहा है वो क्वेश्चन वर्ड, और इस सेंटेंस में आगे दिख रहा है, ये फर्क होता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसका रूल क्या होगा, सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर वर्ब लगानी है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको लिखेंगे व्हाट, क्या लिख दिया, व्हाट। फिर हम व्हाट यू के साथ देखेंगे क्या लगता है, मैंने पहले बताया था यू के साथ क्या लगता है बेटा, आर लगता है, तो हमने यू के साथ क्या लगा लिया, आर, तो व्हाट आर। अब हमने अपना सब्जेक्ट उठा के लगा दिया व्हाट आर यू, और फिर वर्ब हमारा कर रहे हो, करने की क्या होती है, डू, करने की क्या होती है, डू, तो डू के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो व्हाट आर यू डूइंग। फिर इसी तरह वह कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, शी के साथ इज लगता है तो इसलिए हमने क्या लगाया बेटा, इज लगाया है। वेयर कहाँ, कहाँ का मतलब क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर इज शी गोइंग। एंड थर्ड थिंग्स, तुम क्या आ रहे हो, ये डिफरेंट है, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करेंगे, तो यू के साथ आर लगता है तो हमने इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या कर ली, पहले इस्तेमाल कर ली। जब क्या शब्द या क्वेश्चन वर्ड आगे है तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करते हैं। हमने यहाँ इस्तेमाल करी आर, फिर इस्तेमाल करा यू, फिर कमिंग। ये डिफरेंस आपको समझना होगा, अगर आप इनके और इसके और इसके बीच में डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आप ट्रांसलेशन गलत कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। ऐसे सब, ऐसे प्रश्न, ऐसे सेंटेंस जिसमें निगेटिव भी आए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे क्या तुम नहीं आ रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, मुझसे पूछे क्या तुम नहीं आ रहे हो, तो हम सिंपल से ही इसी तरह करेंगे, इस सेंटेंस की तरह, बस इसमें नॉट लगाना है, तो आर लगा लिया। आर क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है बेटा, आर, तो आर, फिर यू, फिर नॉट कमिंग, आर यू नॉट कमिंग। अब क्या हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम वही तरह लगाएंगे, हम लोग है ना, तो हम लोग का मतलब वी, और वी के साथ लगेगा आर, आर वी, फिर आर वी, आर वी नॉट, आर वी नॉट, क्या होगा बेटा, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है बच्चों, यहाँ मिस्टेक से लगा था, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, सिंपल सी बात है, तुम आ गया तो यू के साथ आर लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आर यू, फिर नॉट स्टडिंग, वेरी सिंपल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, फॉलो इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।